नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है कि मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत इस तरह से दिखती है और आप सभी को पता ही है कि यहाँ सब्सक्राइब की बटन है और सब्सक्राइब आप सभी को ज़रूर करना है। इससे ही आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। और दोस्तों, आप सभी को ये भी पता है कि सब्सक्राइब करना इसमें पूर्णतः निःशुल्क है, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करवाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकें। ओके दोस्तों, तो आज हम सबसे बढ़िया चीज़ सीखने जा रहे हैं, जो कि अभी तक आप सभी की प्रॉब्लम आ रही थी। जिस टॉपिक पर आप सभी का कहना था कि सर हमने सप्लीमेंट्री बजट भी बना लिया है, लेकिन अभी तक उस पर हम जब भी फंड्स ईयरमार्क में जाते हैं तो वहाँ जीरो शो होता है, वहाँ उस पर फंड रिलीज नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों क्या हुआ है कि हमने जब जीपीडीपी बनाई थी तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले जो अमाउंट उन्होंने दिया था उस अमाउंट के अनुसार ही हमने जीपीडीपी बनाई थी। अब जब हमने उस बाय डिफ़ॉल्ट अमाउंट के अनुसार जीपीडीपी बनाई थी तो जितना हम फंड रिलीज कर चुके हैं उससे ज़्यादा फंड रिलीज नहीं हो पाएगा, भले ही हमारे खाते में पैसा रहे या ना रहे। जैसे मान लीजिए आपने अभी 14 वित्त की राशि जो आई है हमारे पंचायत के खाते में, आपने 8 तो कर लिए, हम सभी ने 8 कर लिए, लेकिन वो राशि फंड रिलीज में नहीं दिख रही है, जिससे कि हम उसको फंड ईयरमार्क नहीं कर पा रहे हैं और आगे पेमेंट वाउचर नहीं बना पा रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं उसी का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, तो आप मेरे पूरे वीडियोस को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल आपको बहुत सरल तरीका बताऊंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए बिल्कुल पूरे वीडियोस को आप ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना है, हम आज जैसा आपको सभी को पता है कि हमारे पास 3 लॉगिन होते हैं, एडमिन लॉगिन, मेकर लॉगिन और चेकर लॉगिन। तो दोस्तों अभी हमें सबसे पहले करना है एडमिन लॉगिन से लॉगिन। ये आप बिल्कुल ध्यान रखा करिए दोस्तों, जो जब मैं पूरा वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि कब मैंने एडमिन लॉगिन से लॉगिन किया है, कब मैंने मेकर लॉगिन से लॉगिन किया है। तो दोस्तों अभी मैंने एडमिन लॉगिन से लॉगिन किया हुआ है, ये पूरी स्क्रीन जो है एडमिन लॉगिन की है। तो एडमिन लॉगिन से लॉगिन किया हुआ है, ये लॉगिन कर लिया, ये होम स्क्रीन दिख रही है आपको। अब दोस्तों हमें जाना है सबसे पहले, यहाँ देखो, देखिए दोस्तों हमें जाना है ये मास्टर एंट्री पर। यहाँ आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो अब हमें कहाँ जाना है, मास्टर एंट्री पर। ये देखिए मैं मास्टर एंट्री पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ कई सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। अब मैंने इसमें से बहुत सारे ऑप्शन आपको बता भी दिए हैं। अब दोस्तों हम कहाँ जाएंगे, ये ऑप्शन जो है ओपनिंग बैलेंस एंट्री, हम जाएंगे ओपनिंग बैलेंस एंट्री पर। अब देखिए मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने क्लिक किया। जैसे ही ओपनिंग बैलेंस एंट्री पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा हुआ आ गया ऐड, मैनेज या नोट ऑफ एरर। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या क्लिक करना है इसमें, यहाँ ओपनिंग बैलेंस एंट्री पर हमें क्लिक करना है सेकेंड ऑप्शन मैनेज पर। ठीक है, बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, आपको बिल्कुल पूरा समझ में आएगा। तो हमने अब मैनेज पर क्लिक किया, ये देखिए। जैसे ही मैंने मैनेज ऑप्शन पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ लिखा आ गया मैनेज ओपनिंग बैलेंस। ठीक है दोस्तों, मैनेज ओपनिंग बैलेंस लिखा आ गया, यहाँ सीरियल नंबर लिखा हुआ आ गया है, फिर यहाँ स्कीम नेम लिखी हुई आ गई है, ये 14 फाइनेंस कमीशन, कंपोनेंट नेम आ गया है। जैसे 14 फाइनेंस कमीशन जो होता है हमारा 14 वित्त, तो वो एक तो बेसिक ग्रांट होता है, एक परफॉर्मेंस ग्रांट होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा एक्शन, अनफ्रीज और डिलीट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ क्या करना है हमें, जैसे 14 फाइनेंस कमीशन परफॉर्मेंस ग्रांट है, तो ये आपको ताले जैसा दिख रहा है ब्लू कलर में, तो बस ये ताले जैसा जो इस पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आर यू श्योर वांट टू अनफ्रीज, तो हम कर देंगे ओके। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ इस तरह से दिखने लगा। ये देखिए मैंने एक करके यहाँ देखा है, जैसे 14 फाइनेंस कमीशन का बेसिक ग्रांट, तो पहले यहाँ भी ताला बना हुआ आ रहा था इस तरह से, ये लॉक बना हुआ यहाँ भी आ रहा था, तो मैंने इस लॉक पे क्लिक किया तो वो अनफ्रीज हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम यहाँ से स्कीम को अनफ्रीज कर सकते हैं, है ना। अनफ्रीज करने के बाद ही हम मैनेज कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जैसे मैंने आपको बताया 14 फाइनेंस कमीशन बेसिक ग्रांट को मैंने यहाँ से अनफ्रीज कर दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि किस तरह शो होगा। जैसे मैं परफॉर्मेंस ग्रांट को अनफ्रीज करूंगा, तो देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा, जैसे क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू अनफ्रीज ओपनिंग बैलेंस, तो हमें ओके पर
क्लिक करना है। तो दोस्तों मैंने एक यहाँ अनफ्रीज कर चुका हूँ, बेसिक ग्रांट वाला 14 फाइनेंस कमीशन बेसिक ग्रांट। आपको भी यही अनफ्रीज करना है मेन, 14 फाइनेंस कमीशन बेसिक ग्रांट। और हम ये बेसिक ग्रांट पे हमारी राशि चूंकि आई हुई है तो हम इसी राशि को यहाँ से फीड करेंगे। तो हमने ये इस पे जो लॉक लगा था इस पे क्लिक करके इसको अनफ्रीज कर लिया। देखिए अनफ्रीज होने के बाद इस तरह दिखेगा, ये यहाँ ब्लैंक हो जाएगा और यहाँ डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको क्लोज करते हैं और अगला ऑप्शन समझते हैं किस तरह से करना है। अब दोस्तों क्या करना है, अनफ्रीज के बाद हम फिर से मास्टर एंट्री पे गए। अब दोस्तों क्या होगा, मैंने इसको करके देखा है, यदि हम यहाँ ओपनिंग बैलेंस पर जाएंगे, है ना, यहाँ ऐड करेंगे। देखिए मैं ऐड करके बताता हूँ। जैसे ओपनिंग बैलेंस एंट्री पे गए, हम ऐड ऑप्शन पे क्लिक किया। ये देखिए मैंने ऐड ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे ही ऐड ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया ओपनिंग बैलेंस एंट्री फाइनेंशियल ईयर 2020-21 स्कीम नेम। अब इस पे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ स्कीम्स के तो आ गए हैं, है ना। यदि आपको स्कीम कोई सी दूसरी स्कीम के या ओन रिसोर्सेज के ओपनिंग बैलेंस एंट्री करना तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ 14 फाइनेंस कमीशन का नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ ओपनिंग बैलेंस एंट्री में क्या हो रहा है, ओन रिसोर्सेज आ रहा है, बाकी सारी स्कीम्स आ रही हैं, लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। क्लोज बटन पर गए हम। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से होम बटन पे जाना है और होम बटन के बाद ये देखिए ये पूरा हमारा एडीएम लॉगिन से होम पेज आ चुका है, ठीक है। अब आपने क्या सीखा अभी कि मास्टर एंट्री पे गए हम और ओपनिंग बैलेंस एंट्री से हमने मैनेज पर ऑप्शन पर क्लिक करके 14 फाइनेंस कमीशन बेसिक ग्रांट को अनफ्रीज कर चुके हैं। अब दोस्तों ओपनिंग बैलेंस एंट्री करना है 14 फाइनेंस कमीशन की, तो हमें अब एडमिन लॉगिन से लॉग आउट होना पड़ेगा। एडमिन लॉगिन से हम लॉग आउट होंगे और फिर मेकर लॉगिन से हम यहाँ लॉगिन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। नहीं तो जरा सी भी आपने एक स्टेप छोड़ी तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एडमिन लॉगिन को लॉग आउट कर रहे हैं। ये देखिए मैंने लॉग आउट किया, ये एडमिन लॉगिन से मैंने लॉग आउट कर दिया। ये आपके पास होम पेज आ गया ई ग्राम स्वराज पोर्टल का। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ लॉगिन पर फिर से जाना है। ये देखिए मैं लॉगिन पर जा रहा हूँ, ये लॉगिन पे गया मैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको सभी पता हमारे पास 3 लॉगिन है, एडमिन लॉगिन, चेकर लॉगिन, मेकर लॉगिन। अभी हम किससे गए थे, एडमिन लॉगिन से। अब हम जाएंगे मेकर लॉगिन से, ठीक है। हम अब मेकर लॉगिन के यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। लाइव इसीलिए दिखा रहा हूँ कि कोई भी गलती हो या कुछ भी हो तो आप यहीं देख पाएं कि क्या एरर आ रही है क्या नहीं आ रही है, वो आप पूरा यहाँ देख पाएं। ये देखिए हमारा होम पेज आ चुका है मेकर लॉगिन से। अब हम किस लॉगिन पे हैं, मेकर लॉगिन पे। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा वीडियो। अब हम आ गए हैं मेकर लॉगिन पर। मेकर लॉगिन से हमने लॉगिन किया और अब हम मेकर लॉगिन के होम पेज पे आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसके आगे समझाने जा रहा हूँ। आप ये जरूर याद रखिए कि मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आप सभी को करना है। इससे ही आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी और कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये अब हमें जाना है, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें जाना है, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ लेफ्ट हैंड पे, यूजर मैनेजमेंट, वाउचर, ट्रांजेक्शन पीरियड एंड प्रोसीजर, मास्टर एंट्री, रिपोर्ट्स। अब हम जाते हैं मेकर लॉगिन से मास्टर एंट्री पर। मास्टर एंट्री पे जैसे जाएंगे देखिए यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है ओपनिंग बैलेंस एंट्री। दोस्तों अब हमें ओपनिंग बैलेंस एंट्री पर क्लिक करना है। ये देखिए जैसे ही क्लिक किया, अब हमें किस पे क्लिक करना है, ये मैनेज ऑप्शन पर। ठीक है दोस्तों, अब हम ओपनिंग बैलेंस एंट्री ऐड और मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने मैनेज ऑप्शन पर क्लिक किया। ये देखिए मैनेज ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक किया तो ये वही स्क्रीन सामने आ गई जो अभी हमारे एडमिन लॉगिन में दिख रही थी। 14 ये सीरियल नंबर, 14 फाइनेंस कमीशन, बेसिक ग्रांट और यहाँ अनफ्रीज कर चुके हैं। तो यहाँ साफ साफ दिखेगा अनफ्रीज, ठीक है। और अब हम इस पर क्लोज कर देंगे। ये केवल एक देखने के लिए थी कि हमारा अनफ्रीज हुआ है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, फिर से मास्टर एंट्री पर जाएंगे और ओपनिंग बैलेंस एंट्री और अब ऐड ऑप्शन पर जाएंगे, क्योंकि हमारी 14 फाइनेंस कमीशन की जो ओपनिंग बैलेंस एंट्री है वो अनफ्रीज हो चुकी है। तो अब हम किस पे जाएंगे, ऐड ऑप्शन पर। ये देखिए मैंने ऐड ऑप्शन पर क्लिक किया।
जैसे ही ऐड ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ रहा है ओपनिंग बैलेंस एंट्री। ठीक है दोस्तों, और यहाँ लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 स्कीम नेम लिखा आ रहा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों 14 फाइनेंस कमीशन आ गया, जो कि हमें एडमिन लॉगिन में नहीं दिख रहा था। तो दोस्तों स्कीम नेम यहाँ दिख रहा है हमें 14 फाइनेंस कमीशन, ये हम मेकर लॉगिन से लॉगिन करे हुए हैं। तो ये 14 फाइनेंस कमीशन पे हम क्लिक करेंगे। अब हम जाएंगे कंपोनेंट नेम। कंपोनेंट नेम में क्या होगा, हमारे पास दो रहते हैं, बेसिक ग्रांट और परफॉर्मेंस ग्रांट। तो अभी हमने कौन सी अनफ्रीज करी है, बेसिक ग्रांट की, तो हम बेसिक ग्रांट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने बेसिक ग्रांट पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ रहा है करेंट असेट। अब हमें पूरी एंट्री जो हमने 14 फाइनेंस कमीशन की, हमने जो रिसिप्ट वाउचर बनाया हुआ है, जो आपने मेरे पुराने वीडियोस से देख के आपने जो रिसिप्ट वाउचर बनाया है 14 फाइनेंस कमीशन का, तो वो जो आपको है वो एंट्री यहाँ पर करना है। तो हम क्या करेंगे, ये तो जैसे कैश इन हैंड ये हो गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखा हुआ है कैश इन हैंड। यदि कैश इन हैंड में आपके पास कुछ है तो आप यहाँ लिखेंगे। अब चूंकि अभी हमारा सारा पैसा जो 14 का पूरा बैंक में ही आया, तो हम क्या करेंगे, बैंक के ऑप्शन पे ये आपका खाता चेक कर लेना बिल्कुल सही है कि नहीं। तो ये खाता हमारा सही है। अब इसका अमाउंट ये देखिए, ये बाय डिफॉल्ट जो हमारा पहला बचा हुआ था, जो इसमें ओपनिंग बैलेंस एंट्री में था मार्च तक जो हमने ईयरली बुक क्लोज करी थी, वो अमाउंट दिख रहा है। ऐसा मेरे उसमें 5460 था, वो दिख रहा है। अब दोस्तों क्या करना है, हमने जो 14 फाइनेंस कमीशन का रिसिप्ट वाउचर बनाया है, जो आप 14 फाइनेंस कमीशन के जो रिसिप्ट वाउचर आपने मेरे पुराने वीडियोस देख के बनाए ही होंगे, तो उसमें जो हमने 14 फाइनेंस कमीशन में जो रिसिप्ट वाउचर बनाया है, उसको उसकी राशि को, उसके मतलब अमाउंट को इस अमाउंट से प्लस करके यहाँ लिखना है ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये 5460 लिखा है। अब मेरा जैसे 14 फाइनेंस कमीशन में आया था 7,95,870। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पर इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, 14 फाइनेंस कमीशन बेसिक ग्रांट, जैसे मान लीजिए मेरे पास 7,95,870 आया था, तो मैं उस सबको यहाँ से ऐड करके और इसमें ऐड करूंगा 5460 में, और उसको टोटल करके यहाँ लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये स्टेप बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा, यही वाली सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम ये जो राशि दिख रही है बाय डिफॉल्ट, हो सकता है किसी के उसमें जीरो दिखे, यदि पूरी खर्च कर दी, किसी के उसमें हो सकता है इससे ज़्यादा दिखे। तो इसको क्या करना है, जो हमारा 14 फाइनेंस कमीशन की राशि आई उसको इसके साथ प्लस करके यहाँ लिखना है। ठीक है दोस्तों, मैं ये देखिए आपको लाइव लिख रहा हूँ। यहाँ मेरे पास 7,95,870 थी, उसको 5460 से प्लस किया तो यहाँ आ गया 8,01,330, 8,01,330। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने चढ़ा दिए। अब हमें क्या करना है, ये हमें कुछ नहीं लिखना है अभी। अब हमें सीधे जाना है यहाँ पर सेव ऑप्शन पर। तो सेव ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, हम सीधे करते हैं फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक। ठीक है दोस्तों, तो ये हम अब फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक करने जा रहे हैं। आप सभी को समझ में आ रहा है बिल्कुल, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो अब हम इसके फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए मैंने फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक किया। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ आ गया है डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, कैपिटल फंड करेंट असेट लिएबिलिटी इज रुपीज, ये पूरा आ रहा है आपका 8,01,330। ठीक है दोस्तों, ये साफ साफ आपको यहाँ सामने दिख रहा है। ये आपके जो आपने जोड़ दिया है 14 फाइनेंस कमीशन में ओपनिंग बैलेंस एंट्री, वो यहाँ पर साफ साफ दिख रही है। दोस्तों इस तरह से करना है, इसके बाद ही आप सप्लीमेंट्री बजट प्लान में फंड एलोकेट कर पाएंगे और फंड ईयर मार्च से जीरो हटा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ये हमने डाटा सेव कर चुके हैं पूरा। ओपनिंग बैलेंस एंट्री को हम 14 फाइनेंस कमीशन की ओपनिंग बैलेंस एंट्री को मॉडिफाई कर चुके हैं। ठीक है, अब हम ओके पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, अब बिल्कुल आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखते रहेंगे, क्योंकि मैं यहाँ आपको लाइव समझा रहा हूँ, सीधे करके दिखा रहा हूँ पूरा लाइव। मेरी पंचायत में जैसे मुझे करना है वैसा मैं करते हुए दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए बिल्कुल आप ध्यान से देखते रहेंगे दोस्तों। तो मैं अब इसके आगे आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमें किस प्रकार से अब ओपनिंग बैलेंस एंट्री की प्रवृत्ति की राशि को यहाँ ओपनिंग बैलेंस एंट्री में फीड करना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम किस लॉगिन पर हैं, मेकर लॉगिन पर। अब दोस्तों ये वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि अब एक एक स्टेप इसमें ध्यान रखने वाली है। अब इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल कंटिन्यू ध्यान से देखना,
तभी आपके सारे प्रॉब्लम्स का हल हो पाएगा, सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन मिल पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम कहाँ जाते हैं, ओपनिंग बैलेंस एंट्री हमने कर चुके हैं, अब हम जाते हैं ये मेकर लॉगिन से अब हम लॉग आउट हो रहे हैं। ये ध्यान आप बात देना कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मेकर लॉगिन से अब लॉग आउट हो रहे हैं। ये देखिए मैं लॉग आउट हो रहा हूँ, ये मैं लॉग आउट हो गया। जैसे ही लॉग आउट हुआ मेरे सामने स्क्रीन आ गई है होम पेज ई ग्राम स्वराज पोर्टल का। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना आप। अब हम जा रहे हैं लॉगिन पर फिर से। ये देखिए मैं लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ। अब आप सभी को पता है हमारे पास 3 लॉगिन है, मेकर लॉगिन, चेकर लॉगिन और एडमिन लॉगिन। दोस्तों अब हम जाएंगे एडमिन लॉगिन पर। ठीक है, अब आप बिल्कुल ध्यान रखना, अब हम किससे लॉगिन कर रहे हैं, एडमिन लॉगिन से। अब एडमिन लॉगिन से लॉगिन कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको ये लाइव समझा रहा हूँ, आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आप बिल्कुल एक एक चीज़ समझ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद मेरी पंचायत का ये कर रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब हम लॉगिन कर रहे हैं एडमिन लॉगिन से। ये देखिए मैं लॉगिन पर क्लिक किया। जैसे ही दोस्तों मैंने लॉगिन पर क्लिक किया, मेरे सामने ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल का एडमिन लॉगिन का होम पेज आ चुका है। अब दोस्तों हम किस लॉगिन पर हैं, एडमिन लॉगिन पर। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ एडमिन लॉगिन, मेकर लॉगिन, क्योंकि इस चीज में यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है किस समय हम एडमिन लॉगिन पर हैं और किस समय हम मेकर लॉगिन पर हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम किस लॉगिन पर हैं, एडमिन लॉगिन पर हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत इस तरह से दिखती है, और आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। इससे ही आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। और आप सभी को ये भी पता है कि सब्सक्राइब करना पूर्णतः निःशुल्क है। ओके दोस्तों, तो अब हम समझते हैं किस प्रकार से आगे की स्टेप करना है। तो दोस्तों अब क्या करना है, हम एडमिन लॉगिन से लॉगिन पर आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, प्लानिंग पर जाकर हमारी एक्टिविटी जोड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, आपको एक्टिविटी कैसे जोड़ना है, एक्टिविटी ऐसा जोड़ना है आपकी जो भी राशि अब टोटल हो गई है, एक तो 14 व्यक्ति की जो बाय डिफॉल्ट पहले राशि थी वो, और अभी जो आपने रिसिप्ट वाउचर बनाया है मेरे पुराने वीडियोस देखकर 14 व्यक्ति का वो, तो ये पूरी राशि जो आपने टोटल करके अभी ओपनिंग बैलेंस में डाली है, ओपनिंग बैलेंस एंट्री जो हमने अभी की है 14 व्यक्ति की, तो ये जो करी है टोटल राशि का 120%, 120% की टोटल एक्टिविटी आपको बनाना है। ठीक है दोस्तों, ये 120% राशि का जब आप एक्टिविटी बनाएंगे तभी वो एक्शन प्लान बन पाएगा। तो आपको क्या करना है, जो अभी हमने ओपनिंग बैलेंस एंट्री करी है, जो मैंने पूरी आपको प्रोसेस बताई, उससे जो आपने ओपनिंग बैलेंस एंट्री अभी कर दी है, जो टोटल ओपनिंग बैलेंस एंट्री करी है, उस राशि का, उस अमाउंट का 120% मतलब 120% उस राशि का, उस अमाउंट का आपको टोटल निकालना है। पहले उसको निकाल के आप अपने पास रख लीजिए कि 120% हमारी राशि का कितना हो रहा है, और उस राशि को लिख लीजिए 120% की राशि को, और उसके अनुसार अपनी एक्टिविटी को बना लीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट वही राशि होगी तभी आपका आगे बजट एलोकेट हो पाएगा, और आपका मतलब जो हमारा सप्लीमेंट्री प्लान है, एक्शन प्लान, तभी वो बन पाएगा। तो दोस्तों अब मेरी राशि का निकाल लिया है। जैसा मेरा 8,01,333 था, तो मैंने उसका 120% निकाल लिया है। जैसे वो आ रहा है 9,11,046 रुपये। तो अब मैं क्या करूँगा, 9,11,046 रुपये के हिसाब से एक्टिविटी बना लेता हूँ, तब मेरा बजट जो एक्शन प्लान है वो बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक्टिविटी पे आपको जाना है। एक्टिविटी से आपको कहाँ जाना है, ऐड ऑप्शन पर। ये देखिए मैंने ऐड ऑप्शन पर क्लिक किया। ऐड ऑप्शन पर आप सभी को पता ही है, ऐड एक्टिविटी। अब एक ऐड एक्टिविटी पे मैं आपको एक एक्टिविटी ऐड करके बता देता हूँ। उसके बाद आप जितनी भी एक्टिविटी हो अपने एक्शन प्लान के अनुसार, आप जो राशि है ओपनिंग बैलेंस एंट्री, जो आपने राशि की है ओपनिंग बैलेंस एंट्री में, उसका 120% राशि का आप एक्टिविटी बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, मैं एक आपको एक्टिविटी बना के दिखा रहा हूँ, और बाकी सब एक्टिविटी में फिर जोड़ लूंगा, और आप इसी तरह से आपकी भी सारी एक्टिविटी जोड़ लेंगे। तो एक मैं सिंपल एक सीसी रोड का डेमो आपको दे देता हूँ। सीसी रोड की एक्टिविटी किस तरह जोड़ना है एक आपको बता देता हूँ। ये पहले लिखा रहा है एक्टिविटी टाइप, तो यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे, ये पब्लिक वर्क्स पे जाएंगे। ये देखिए मैं पब्लिक वर्क्स पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद यदि आपकी जो एक्टिविटी मनरेगा से कन्वर्जेंस है, तो आप मनरेगा पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यदि कन्वर्जेंस नहीं है तो आप सीधे लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ वाली मेरी राशि कन्वर्जेंस नहीं है, तो मैं इस पे एक्टिविटी नेम पे सीधे लिख देता हूँ। आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ ग्राम
बुन्नास में सीसी रोड निर्माण। ठीक है दोस्तों, तो एक मैंने सीसी रोड निर्माण लिख दिया। ऐसे सीसी रोड कितने मीटर, मीटर भी लिख दीजिए। हम मान लीजिए मेरे को 45 मीटर बनाना है, एक 45 मीटर रोड बनाना, तो उसका लिख दिया ग्राम बुन्नास में 45 मीटर सीसी रोड निर्माण कार्य। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये एक्टिविटी, हम एक्टिविटी नेम लिख रहे हैं। एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन में भी आप यही लिख सकते हैं, और ज़्यादा लिखने का आपको हो रहा यदि लग रहा है तो और ज़्यादा भी यहाँ लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो ये मैंने लिख दिया है। अब दोस्तों फोकस एरिया, फोकस एरिया देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है। फोकस एरिया मतलब इसका फोकस एरिया क्या रहेगा, तो देखिए हम देखते हैं क्या आता है। ये हमें रोड्स पर क्लिक करना है, ये नीचे ऑप्शन आ गया रोड्स, हम रोड्स पर क्लिक कर रहे हैं। अब मिशन अंत्योदय गैप्स, तो यहाँ हम सेलेक्ट ऑप्शन करेंगे, इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, तो हम इस पे कर देंगे वेदर विलेज हैज इंटरनल पक्का रोड सीसी ब्रिक रोड। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्लिक कर दिया। इसका सजेशन आ रहा है। फिर एक्टिविटी फॉर, सजेशन को छोड़ सकते हैं। एक्टिविटी फॉर, तो ये किस कैटेगरी के लिए, मान लीजिए हमने जनरल कैटेगरी के लिए बनाया, जनरल बाहुल्य क्षेत्रों के लिए, तो यहाँ क्लिक कर दिया। कैटेगरी ये देखिए, ये महिलाओं के लिए रहेगा, या चिल्ड्रन बच्चों के लिए रहेगा, यूथ रहेगा, एल्डरली, ओबीसी, पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो हमारा जो रोड है वो सभी के लिए उपयोगी रहेगी। तो ये लिख दिया। एक्टिविटीज, तो फ्रेश, ये सारे चीज़ें लिख रही हैं। ऑपरेशनल, मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन, ऑनगोइंग, तो हम ये फ्रेश बना रहे हैं, फ्रेश लिख दिया। और इज दिस कास्टलेस एक्टिविटी, क्या ये बिना पैसे की जाएगी, तो नहीं, तो नो पर। टोटल ड्यूरेशन हम कुछ डाल देते हैं, 6 मंथ 10 डेज, ये डाल दिया। प्लीज एंटर टोटल ड्यूरेशन मंथ, जैसे कौन सा रहेगा, 2020 में ही हो जाएगा। किस मंथ तक होगा, तो ये हम लिख देते हैं कुछ नवंबर तक। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एस्टिमेटेड टोटल कास्ट इन रुपीज, जैसे मेरी इसकी कास्ट बन रही है तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके सामने। बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखिएगा। कोई भी दिक्कत भी आएगी तो आपको यहीं सामने दिखेगी, इसलिए मैं बिल्कुल आपको एक एक्टिविटी लाइव यहाँ ऐड करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरी, जैसे जनरल में मान लीजिए हमारे 40 परिवार आ रहे हैं, इधर कोई से 20 परिवार को फायदा मिल रहा है, इधर कोई 15 परिवार को, तो ये लिख दिया। अब एक्टिविटी आउटपुट, एक्टिविटी आउटपुट पे जाना है, ये असेट पर क्लिक करना है। ये देखिए मैंने क्लिक किया, जैसे ही असेट पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया असेट टाइप इमूवेबल या मूवेबल। मतलब इमूवेबल मतलब जो चीज़ें यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, मूवेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। तो इमूवेबल मतलब रोड तो एक जगह जहाँ बनी वहीं रहेगी, दूसरी जगह तो नहीं जाएगी, तो हम क्या करेंगे इमूवेबल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, एसेट कैटेगरी, कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, रोड्स, ब्रिज एंड कल्वर्ट्स। ये देखिए मैं आपको बिल्कुल एक सीसी रोड का बता रहा हूँ किस तरह से बनाना चाहिए एक्टिविटी। असेट सब कैटेगरी, सब कैटेगरी में क्या जाएगा, रोड सीसी, ये क्लिक कर दिया। असेट यूनिट टाइप मीटर आ गया है, ये टोटल यूनिट इन मीटर, जैसे ये 45 मीटर है तो 45 मीटर लिख दिया। यूनिट कास्ट लिख दी, जैसे इसकी जो कास्ट है वो लिख रहा हूँ 1,13,940 लिख दिया मैंने। और कवरेज एरिया, अब हमें क्या करना है, कवरेज एरिया पर क्लिक करना है। जैसे ही कवरेज एरिया पर क्लिक किया तो यहाँ गांव के नाम आ गए कि कौन से गांव में आपकी पंचायत में जितने भी गाँव होंगे वो आपको यहाँ शो होने लगेंगे। तो मेरे ये बुन्नास गांव में बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर बुन्नास गांव पर क्लिक करके, ये एरो दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ आ गया, ये सेलेक्ट सेंसस प्लेस, ये आ गया है। अब दोस्तों क्या करना है, देखिए यहाँ लिखा रहा है सेलेक्ट सेंसस प्लेस, ये बुन्नास, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, तो यहाँ हम एक रोड बना रहे हैं तो 1 लिख दिया। ठीक है, अब मैं किस पे क्लिक करूँगा, सेव ऑप्शन पर। ये देखिए मैंने सेव ऑप्शन पर क्लिक किया। ये देखिए दोस्तों मैंने आपको एक एक्टिविटी ऐड करके बताई, किस तरह से एक्टिविटी ऐड करते हैं, एक सीसी रोड की एक्टिविटी ऐड करके बताइए। यदि आप यहाँ मनरेगा को क्लिक करेंगे चेक बॉक्स पर, यदि मनरेगा से कन्वर्जेंस है, आप ये मनरेगा पे क्लिक करेंगे तो आपको उधर मेंडेज भी दिखाने पड़ेंगे कि कितने मेंडेज, कितने मानव दिवस आप जनरेट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे चलिए मैं आपको मनरेगा से भी यहाँ दिखा देता हूँ। मनरेगा यदि आप कर रहे हैं तो ये मनरेगा पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, जैसे ही आप मनरेगा के चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ मनरेगा एक्टिविटी कैटेगरी आएगी, ये एक ऑप्शन और आ जाएगा। तो मनरेगा पे यदि आपका जो कार्य है सीसी रोड वो मनरेगा से कन्वर्जेंस करके बन रहा है तो हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें इसकी मनरेगा एक्टिविटी कैटेगरी करना पड़ेगा, क्योंकि सीसी रोड के इसमें आती है रूरल कनेक्टिविटी में, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब मैं पूरी वो डिटेल लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो ठीक है दोस्तों, मैंने जितनी भी एक्टिविटी मुझे ऐड करनी थी मैंने एक्टिविटी ऐड कर ली। यहाँ ऐड एक्टिविटी पे जाकर एक्टिविटी टाइप आपको सेलेक्ट करना है।
इसके बाद यदि मनरेगा से कन्वर्जेंस है तो क्लिक करना है। कुछ इस एक्टिविटी मैंने मनरेगा से कन्वर्जेंस करके यहाँ क्लिक कर ली है। यदि यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे मानव दिवस का एक ऑप्शन हो रहा आएगा, तो वो ऑप्शन से क्या होता है कि आप मानव दिवस भर सकते हैं, कितने मानव दिवस इसमें लग रहे हैं, मेंडेज कितने हैं वो लिखना है। यदि नहीं सेलेक्ट करते हैं तो आपको सीधे ये एक्टिविटी लिखना है। ये देखिए पूरा आपको मैंने बता ही दिया एक एक चीज़ें, तो ये हो गया है दोस्तों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे सेव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं सेव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने सेव एंड फॉरवर्ड पर क्लिक किया, यहाँ लिखा गया था एक्टिविटी डेफिनेशन वाज सेव्ड सक्सेसफुली एंड हैज नाउ बीन फॉरवर्डेड टू द प्लानर। द एक्टिविटी डेफिनेशन विल बी अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन ओनली इफ द प्लानर रिटर्न्स इट फॉर रिवीजन। ठीक है दोस्तों, तो अब एक्टिविटी जो हमारी कहाँ पहुँच गई है, प्लानर हमारे मतलब जब प्लानिंग में पहुँच चुकी है, वहाँ से वापस केवल तभी आ सकती है जबकि हम रिवीजन के लिए यहाँ भेजें। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारी एक्टिविटी क्रिएट हो चुकी है। मैंने भी 3 एक्टिविटी क्रिएट कर ली है। आपको जितनी एक्टिविटी क्रिएट करना है, लेकिन ये याद रखना आपको एक्टिविटी कितनी क्रिएट करना है, आपकी जो अभी ओपनिंग बैलेंस की जो टोटल राशि हुई है, एक तो बाय डिफॉल्ट अभी जो पहले थी मार्च तक वो वाली, और जो मैंने आपको पूरी प्रोसेस दिखाई है, जो आपने अभी टोटल करी है, अभी जो 14 वित्तीय राशि जो ऐड करके जो टोटल करी है, उस राशि का 120% 120% आप अमाउंट लिख लें, राशि लिख लें और उसकी ही उतनी ही एक्टिविटी बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो हम ओके पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों हम नई आगे की स्टेप सीख रहे हैं। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करने से ही आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी मिल सकेगी। ओके दोस्तों, तो अब हम जा रहे हैं इसके आगे का काम करने। अब हमें कहाँ जाना है, तो ठीक है दोस्तों, आप सभी ने इसमें समझ लिया। अभी हम एडमिन लॉगिन पर हैं और हमने प्लानिंग पर जाकर एक्टिविटी पर ऐड ऑप्शन पर क्लिक करके एक्टिविटी जनरेट कर ली है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहीं प्लानिंग पे ही क्लिक करना है और अब हमें जाना है एक्शन प्लान पर। ठीक है दोस्तों, अब जिन्होंने अभी एक्शन प्लान नहीं बनाया है, मतलब सप्लीमेंट्री एक्शन प्लान, वो कहाँ जाएंगे, ऐड ऑप्शन पर। ठीक है, एक्शन प्लान जिन्होंने अभी नहीं बनाया है वो कहाँ जाएंगे, एक्शन प्लान पर जाएंगे और ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐड ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा कि आपका मेन एक्शन प्लान तो बन चुका है, अब ये आपका सप्लीमेंट्री एक्शन प्लान होगा। तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उसमें आपको सिखाया है कि किस तरह से सप्लीमेंट्री एक्शन प्लान जनरेट करना है, बनाना है। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि मैंने अभी सप्लीमेंट्री एक्शन प्लान बना लिया है, इसलिए मैं किस ऑप्शन पर जाऊँगा, मैनेज ऑप्शन पर। तो ये देखिए मैं मैनेज ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए क्योंकि मैं आपको ये लाइव डेमो दे रहा हूँ, लाइव आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपको करना है। अब देखिए मैनेज ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान आ गया है, ये मेरा सप्लीमेंट्री प्लान है। ठीक है, प्लान स्टेटस, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे तो यहाँ यदि प्लान अप्रूव्ड में देखेंगे तो हमारा मेन प्लान जो पहला अप्रूव्ड है वो दिख जाएगा। अभी हम देख रहे हैं प्लान पेंडिंग, तो प्लान पेंडिंग पे हम क्लिक करेंगे, ये मेरा और इसके बाद आप करेंगे क्लिक गेट डाटा पर। ठीक है, मैं ये गेट डाटा पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैंने गेट डाटा पर क्लिक किया तो मेरे सामने यह स्क्रीन आ चुकी है। प्लान स्टेटस है प्लान पेंडिंग, गेट डाटा पर क्लिक किया है, रिजल्ट में आ गया सीरियल नंबर 1, प्लान टाइप ये कौन सा है, सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एक्शन प्लान ये मैंने जनरेट किया है इस तरह से। तो सप्लीमेंट्री एक्शन प्लान दिख रहा है, यहाँ लिखा है प्लान स्टेटस प्लान पेंडिंग, ये व्यू करके देख सकता हूँ। यहाँ एक्शन मॉडिफाई, तो अब ये मॉडिफाई का ऑप्शन दिख रहा है, मैं क्लिक करूंगा ये मॉडिफाई ऑप्शन पर। ये देखिए मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ लिखा हुआ गया आर यू श्योर यू विश टू मॉडिफाई द रिकॉर्ड, क्या आप श्योर हैं कि आप जो रिकॉर्ड को है मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो मैं ओके पर क्लिक करूंगा। दोस्तों जैसे ही मैंने मॉडिफाई ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान पर ओके किया, जैसे ही मॉडिफाई पे ओके किया, देखिए क्या आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है प्रायोरिटी 1 2 3, ये प्राथमिकता लिखी हुई आ रही है। एक्टिविटी नेम लिखा हुआ आ रहा है, जो अभी हमने एक्टिविटी जोड़ी है वो यहाँ दिखने लगी है। एक्टिविटी नेम, एक्टिविटी टाइप दिख रहा है, टोटल कास्ट दिख रहा है, अमाउंट एलोकेटेड रुपीज़ अभी 0 दिख रहा है। अब मैं सिखाऊंगा इसको कैसे एलोकेट करना है। अब दोस्तों पहले आप यहाँ ये देख लेना, आपकी कुछ पुरानी एक्टिविटीज़ भी जो रही होंगी पिछले कुछ सालों में या अभी जो बनाई होंगी वो भी यहाँ दिख रही हैं। तो आप अभी केवल वही एक्टिविटी लें जो आपको कार्य करना है, वही एक्टिविटी सेलेक्ट करें। बाकी सब एक्टिविटी को क्या करेंगे, हम यहाँ से ये सेकंड ऑप्शन पे जाकर एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब ये हम यहाँ से हटा देंगे। तो देखिए ये अभी 3 काम मुझे लेना है, तो ये तीनों काम मैं लूंगा, यहाँ से मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ इसको, मतलब यहाँ से एक्टिविटी को हटा देता हूँ एक्शन प्लान से। ये देखिए मैंने एक्सक्लूड करा, ओके आ गया, ये करा, फिर ओके पर क्लिक किया। यहाँ लिखा जाता डू यू वांट टू
एक्टिविटी तो ओके, ठीक है। ये वाला एक्सक्लूड कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, ये और ये, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए इनमें से गलती से आपसे यदि कोई से एक्सक्लूड हो जाए तो आप यहाँ जो नीचे ऑप्शन है इंक्लूड एक्टिविटी, इस पे क्लिक करके देखिए जो अभी हमने एक्सक्लूड करी हुई यहाँ दिखने भी लगी है इंक्लूड एक्टिविटी, तो वही आप यहाँ से एक्शन सेलेक्ट करके और यहाँ से इंक्लूड कर